हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। कॉमर्शियल पार्ट 2 के 30 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एज क्राइटेरिया फॉर फीमेल सीनियर सिटीजन टू गेट सीनियर सिटीजन कंसेशंस। वरिष्ठ नागरिक छूट प्राप्त करने के लिए महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयु मानदंड क्या है? पहला ऑप्शन है 56, दूसरा ऑप्शन है 58, तीसरा ऑप्शन है 60, चौथा ऑप्शन है 62। इसका आंसर है 52। क्वेश्चन 2, व्हाट इज परसेंटेज कंसेशन ऑन बेसिस फेयर फॉर फीमेल सीनियर सिटीजन ऑन सीनियर सिटीजन कंसेशंस। वरिष्ठ नागरिक रियायत के तहत महिला वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल किराए पर प्रतिशत छूट क्या है? पहला ऑप्शन है 30%, दूसरा 40%, तीसरा 50%, चौथा 45%। इसका सही आंसर है 50%। क्वेश्चन 3, व्हाट इज परसेंट कंसेशंस ऑन बेसिस फेयर फॉर मेल सीनियर सिटीजन ऑन सीनियर सिटीजन कंसेशंस। वरिष्ठ नागरिक रियायत के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए मूल किराए पर प्रतिशत छूट क्या है? पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा है 45%, तीसरा है 50%, चौथा है 60%। सही आंसर है 40%। क्वेश्चन 4, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस फॉर विच ए MST QST कैन बी मेड। MST QST को अधिकतम कितनी दूरी तक बनाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 125 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन 150, चौथा है 200 किलोमीटर। इसका सही आंसर 150 किलोमीटर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर स्टार्ट जर्नी ऑन अनरिजर्व टिकट आफ्टर परचेस ऑफ टिकट। अनारक्षित टिकट खरीदने के बाद यात्रा शुरू करने की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 3 आवर, दूसरा ऑप्शन है 6 आवर, तीसरा ऑप्शन है 12 आवर, चौथा ऑप्शन है 24 आवर्स। तो सही आंसर है 3 आवर्स। क्वेश्चन 6, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन ऑफ वेट लिस्टेड टिकट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ चार्ट बिफोर डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के प्रस्थान से पहले चार्ट तैयार होने के बाद प्रतीक्षा सूची में दर्ज टिकट को रद्द करने का समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 30 मिनट्स, दूसरा 60 मिनट्स, तीसरा ऑप्शन है 4 आवर्स, चौथा ऑप्शन है 6 आवर्स। इसका सही आंसर है 30 मिनट्स। क्वेश्चन 7, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर कैंसिलेशन ऑफ कंफर्म टिकट आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ चार्ट बिफोर डिपार्चर ऑफ द ट्रेन। ट्रेन के प्रस्थान से पहले चार्ट तैयार होने के बाद उस टिकट रद्द करने की समय सीमा क्या है? पहला ऑप्शन है 4 आवर, दूसरा ऑप्शन है 6 आवर, तीसरा ऑप्शन है 12 आवर, चौथा ऑप्शन है 24 आवर्स। इसका सही आंसर है 4 आवर्स। क्वेश्चन 8, what is the maximum weight of luggage permitted to be carried with honor in sleeper class? स्लीपर क्लास में यात्री अपने साथ अधिकतम कितने वजन का सामान ले जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है 40 kg, दूसरा 50 kg, तीसरा 60 kg, चौथा 80 kg। सही आंसर है 80 kg। Question 9, what is the maximum permissible weight of luggage with honor in AC चेयर कार? AC चेयर कार के डिब्बे में मालिक सहित सामान का अधिकतम अनुमेय वजन कितना है? पहला ऑप्शन है 40 kg, दूसरा ऑप्शन है 50 kg, तीसरा ऑप्शन है 60 kg, चौथा ऑप्शन है 100 kg।
सही आंसर इसका 40 kg। Question 10. What is the chargeable weight of the booking of 150 cc स्कूटर? 150 cc स्कूटर की बुकिंग का भार कितना है? पहला ऑप्शन 100 kg, दूसरा है 150 kg, तीसरा 200 kg, चौथा ऑप्शन है 250 kg। इसका सही आंसर है 200 kg। Question 11. In which class student concessions on season ticket is allowed? ट्रेन की किस श्रेणी में छात्रों को सीजन टिकट पर छूट दी जाती है? पहला ऑप्शन सेकेंड क्लास, दूसरा स्लीपर, तीसरा AC 3, चौथा AC 2। आंसर है सेकेंड क्लास। Question 12. What is the monetary limit for granting of upon delivery by chief parcel supervisor? मुख्य पार्सल पर्यवेक्षक द्वारा खुली डिलीवरी प्रदान करने की मौद्रिक सीमा क्या है? पहला ऑप्शन ₹2000, दूसरा ऑप्शन ₹3000, तीसरा ऑप्शन है ₹2500, चौथा ऑप्शन है 5000। इसका आंसर है 2500। क्वेश्चन 13. Which stands for PDC? PDC का संक्षिप्त रूप क्या है? पहला ऑप्शन है पार्सल डिलीवर्ड कंसाइनमेंट, दूसरा पार्सल डिलीवरी कंसाइनमेंट, तीसरा पार्शियल डिलीवरी सर्टिफिकेट, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर पार्शियल डिलीवरी सर्टिफिकेट। क्वेश्चन 14. Which stands for SSRR? SSRR का संक्षिप्त रूप क्या है? पहला ऑप्शन है सुपर सेशनल रेलवे रिसिप्ट, दूसरा सुपर सरचार्ज रेलवे रेवेन्यू, तीसरा सुपर सरचार्ज रेलवे रिसिप्ट, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर है सुपर सेशनल रेलवे रिसिप्ट। क्वेश्चन 15. What is the minimum chargeable distance for luggage booking? सामान बुकिंग के लिए न्यूनतम शुल्क योग्य दूरी क्या है? पहला ऑप्शन है 50 किलोमीटर, दूसरा है 100 किलोमीटर, तीसरा है 150 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन 125 किलोमीटर। इसका है 50 किलोमीटर। क्वेश्चन 16. What is the warfare charge per hour for motorcycle? मोटरसाइकिल के लिए प्रति घंटा घाट शुल्क कितना है? पहला ऑप्शन ₹20, दूसरा ₹30, तीसरा ₹15, चौथा ₹10। सही आंसर ₹10। क्वेश्चन 17. What is the monetary limit for granting open and assessment delivery purchase by ACM? ACM द्वारा प्रति मामले में खुली और मूल्यांकन डिलीवरी प्रदान करने की मौद्रिक सीमा क्या है? पहला ऑप्शन 1 लाख, दूसरा ऑप्शन 2 लाख, तीसरा ऑप्शन 5 लाख, चौथा ऑप्शन 10 लाख। सही आंसर इसका है 2 लाख। Question 18. Under which section of Railway Act 1989 the delivery is granted in absence of railway receipt? रेलवे अधिनियम 1989 की किस धारा के अंतर्गत रेलवे रसीद के अभाव में माल की सुपुर्दगी की जाती है? पहला ऑप्शन है सेक्शन 75, दूसरा है सेक्शन 76, तीसरा सेक्शन 77, चौथा है सेक्शन 87। सबसे आंसर सेक्शन 87। क्वेश्चन 19. What is the clock room charge per article for first 24 hour or part?
पहले 24 घंटा या उसके हिस्से के लिए प्रति वस्तु क्लॉक रूम में शुल्क क्या है? ₹10, ₹15, ₹20, ₹25, सर ₹15। Question 20. In which train class the dog is permitted to book with owner? किस ट्रेन श्रेणी में मालिक के साथ कुत्ते की यात्रा करने की अनुमति है? पहला सेकंड क्लास, दूसरा स्लीपर क्लास, तीसरा फर्स्ट क्लास, चौथा नन ऑफ दिस। आंसर इसका फर्स्ट क्लास। Question 21. What will the chargeable weight of a dog booked with a blind person in first class apartment? प्रथम श्रेणी में दृष्टिहीन व्यक्ति के साथ बुक किए गए कुत्ते का प्रभावी वजन क्या होगा? पहला ऑप्शन 20 kg, दूसरा ऑप्शन 40 kg, तीसरा ऑप्शन 30 kg, चौथा ऑप्शन 60 kg। आंसर इसका 60 kg। Question 22. Free season tickets are issued to girl students studying up to. किस कक्षा तक की छात्राओं को निःशुल्क सीजन टिकट जारी किए जाते हैं? पहला ऑप्शन क्लास 10 अप टू क्लास 10, दूसरा है क्लास 12, तीसरा क्लास 8, चौथा ग्रेजुएशन। आंसर ग्रेजुएशन। Question 23. In which type of station break journey is not allowed? किस प्रकार के स्टेशन पर यात्रा में विराम की अनुमति नहीं है? पहला सबअर्बन स्टेशन, दूसरा अर्बन स्टेशन, जंक्शन स्टेशन, चौथा नन ऑफ दीज। आंसर है सबअर्बन स्टेशन। Question 24. In the following break journey are not allowed. निम्नलिखित किस यात्रा के दौरान विराम की अनुमति नहीं है? पहला सीजन टिकट, दूसरा रेलवे पास, तीसरा इन रेल पास टिकट होल्डर, चौथा ऑल ऑफ देम। सर इसका ऑल ऑफ देम। Question 25. Break journey can be permitted for those who holding single journey tickets for distance more than 10 किलोमीटर। ब्रेक जर्नी की अनुमति उन लोगों को दी जा सकती है जिसके पास 10 किलोमीटर से अधिक दूरी के लिए सिंगल जर्नी टिकट है। ऑप्शन 200, 250, 300, चौथा 500। सो 500। Question 26. What is the maximum number of break journey is permitted on a circular journey ticket? एक वृत्ताकार यात्रा टिकट पर अधिकतम कितनी बार यात्रा विराम की अनुमति है? पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन 8, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 5। से आंसर है 8। Question 27. From the following in rail pass ticket holder are exempted for the payment of. निम्न से किस भुगतान से इन रेल पास टिकट धारक को छूट दी गई है? पहला है रिजर्वेशन चार्ज, दूसरा सप्लीमेंट्री चार्ज, तीसरा मील चार्ज, चौथा ऑल ऑफ देम। आंसर क्या है ऑल ऑफ देम। Question 28. What is the minimum chargeable distance in sleeper class? स्लीपर क्लास के लिए न्यूनतम शुल्क योग दूरी क्या है? पहला ऑप्शन है 100 किलोमीटर, दूसरा 150 किलोमीटर, तीसरा 125 किलोमीटर, चौथा है 200 किलोमीटर। सही आंसर है 200 किलोमीटर। Question 29. Who is the head in divisional level to look after the public complaint?
सार्वजनिक शिकायतों की देखरेख के लिए मंडल स्तर पर प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन डीसीएम, दूसरा ऑप्शन सीनियर डीसीएम, तीसरा एडीआरएम, चौथा एडीआरएम। सही आंसर है एडीआरएम। क्वेश्चन 30, हु इज द हेड इन जोनल लेवल टू लुक आफ्टर द पब्लिक कंप्लेंट? क्षेत्र स्तर पर जनता की शिकायतों की देखरेख करने वाला प्रमुख कौन है? पहला ऑप्शन है पीसीसीएम, दूसरा एजीएम, तीसरा जीएम, तीसरा पीसीएम। सही आंसर है एजीएम।